हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कंसिडर करूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि जब आप इस क्वेश्चन के बाद जब आप तीनों क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लें तो अगली बार कभी भी आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स सिस्टर्न से क्वेश्चन मिले तो यू शुड बी एबल टू डू इट, कि कैसे उसे अप्रोच करना है एंड कैसे उसके इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टर्न हो, सारे दोनों टाइप के क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो सेम है, इसलिए इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ टू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स एंड देन फॉर्म दीज इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आंसर 54. The question says A takes 10 days less than the time taken by B to finish the piece of work. ठीक है, if both A and B can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. So the question says A को 10 दिन 10 days लेस लगते हैं किससे? B से एक काम ख़त्म करने में। So B अगर कोई काम X डेज में ख़त्म कर रहा है, जस्ट सपोज कि कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो A को कितना टाइम लगेगा ख़त्म करने में? X माइनस 10 डेज। ठीक है, इफ़ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, तो और A एंड B दोनों अगर मिलके उसी वही काम को ख़त्म करने के लिए करें तो दोनों मिल करके 12 डेज में ख़त्म कर देंगे, वो काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि B का तो पता नहीं है हमें कि उसे कितने दिन लग रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें नहीं पता है वी स्टार्ट विथ कि हाँ हमें ये पता नहीं है, तो विल टेक इट, लेट द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ वर्क बी एक्स डेज। हमने ये मान लिया कि बी को कितने टाइम लग रहा है? एक्स डेज लग रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं, उन लोगों ने यही निकालने के लिए बोला है कि ये बताओ कि बी को कितने टाइम लगते हैं एक काम को ख़त्म करने में। तो हमने ये मान लिया कि बी टेक्स एक्स डेज। उसी तरीके से अगर हमें ये पता है कि बी को एक्स डेज लग रहे हैं तो ए को कितना टाइम लगेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A will be taking X minus 10 days. ठीक है, and the third information that they have given is A and B can together finish a work in 12 days. So time taken by A and B to finish a work, how many days? 12 days. So ये तीन इन्फॉर्मेशन हम ये क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। सी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे आपको कितने भी क्वेश्चंस मिले ये सारे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के पैटर्न को, चाहे मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बता रखे हैं, चाहे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जानना क्या चाहता है हमसे। सो यहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि बी को कितने दिन लग रहे हैं, तो वी स्टार्टेड विथ लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ वर्क बी एक्स डेज, एंड देन ए को कितने लगेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स माइनस 10 डेज, रिलेटिव है। ठीक है, एक्स डेज तो इसको एक्स माइनस 10 डेज, और ए एंड बी दोनों अगर एक वही काम पे काम करते हैं तो उन लोगों को लगेंगे 12 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसका जो अगला स्टेप है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या कंसिडर करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ, हमें हमेशा वर्क एंड टाइम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक कि पर डे वर्क वो लोग कितना कर रहे हैं, एक एवरेज किया कि पर डे वर्क वो लोग ऐसे तो 12 डे एक्स डेज उसने काम किए बी ने, बट पर डे वर्क उनका कितना हो रहा है। तो अगर मैं यही बोलूँ, वर्क डन बाय बी इन 1 डे विल बी कितना? 1/x। अब बोलेंगे कि अब आप लोग को यहाँ डाउट हुआ होगा कि एक दिन में 1/x काम कैसे किया उसने। सो लेट मी इलैबोरेट दिस। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक काम आपको मैं देता हूँ और वो काम ये है कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है, सो घर बनाना आपका काम हो गया। बट सी, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूँ कि एक घर बनाना है जो कि 100 ब्रिक्स से बन रहा है, ठीक है, 100 ब्रिक्स से बनना है, तो आपने वही 100 ब्रिक्स से बना और वो 100 ब्रिक्स आपने काम करना शुरू किया, एंड वो घर 10 दिनों में आपने बना दिया। 100 ब्रिक्स लगने थे उस घर को बनाने में, ठीक है, और आपने उस काम को 10 डेज़ में ख़त्म कर दिया।
तो मैं अगर ये पूछूं कि आपने डेली कितने ब्रिक्स उसमें लगाए, मतलब कितना काम किया डेली ब्रिक्स, डेली कितने एक एवरेज आपने वो एवरेज काम किया उस पर, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 10 ब्रिक्स पर डे आपने उस घर में कंट्रीब्यूट किया या लगाया। अंडरस्टूड? तो ये काम जैसे मैं बोल दिया कि एक काम करने वाला चीज़, बट यहाँ पे अगर मैं आपको नंबर दे दूँ कि हाँ 100 ब्रिक्स लगाने थे उसको घर बनाने में एंड डेली उसने कितने ब्रिक्स लगाए होंगे, तो आपने क्या किया, वो काम जो करना था, जो काम ख़त्म करने में कितने ब्रिक्स लगाने थे, 100 ब्रिक्स, और वो काम कितने दिनों में ख़त्म किया आपने, 10 डेज़ में। तो एक दिन में कितना काम किया आपने, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो उसी तरीके से यहाँ पे बस एक नंबर नहीं दिया हुआ आपको, वो काम दिया गया है, तो 1 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, इट टेल्स वर्क डन बाय बी इन 1 डे का काम हो गया ये। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि एक दिन में उसने कितना काम किया। अगर एक काम जो घर बनाना था और वो 100 ब्रिक्स से बन रहा था और डेली उसका कंट्रीब्यूशन और वो काम उसने 10 डेज़ में किया, तो डेली के कितने ब्रिक्स कंट्रीब्यूट होते, डेली का कितना काम कर रहा था वो, तो 100 ब्रिक्स लगाना उसका काम था, ठीक है, एंड वो 10 डेज़ में ख़त्म कर रहा था। तो पर डे कितना काम कर रहा था, 100 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि वो एक काम था। यहाँ पे जो एक काम है वो क्या है, वो एक काम नंबर में वन वर्क दे रखा है, तो 1 डिवाइडेड बाई x डेज, तो डेली का जो वर्क कर रहा था वो कितना कर रहा था, 1/x। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय a इन 1 डे विल बी कितना, 1/x माइनस 10 डेज। वो एक काम था और ये टोटल डेज कितना लगा रहा था, ये x माइनस 10 डेज, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x माइनस 10। सिंपल समझना, ठीक है। एंड सो नेक्स्ट ये बोलता है कि ए एंड बी को कितने लगे थे, 12 डेज को, तो वर्क डन बाय ए एंड बी टू फिनिश वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। हमेशा हम एक दिन का काम निकालेंगे। अब जब भी टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि एक दिन में उन लोगों ने कितना काम किया है। एक दिन का काम निकाल करके उससे इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे विल बी कितना, क्योंकि ये दोनों मिल करके 12 डेज में ख़त्म कर रहे थे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। तो हमें ये पता चल गया कि ए को लग रहा है एक दिन का काम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। ये काम है, टोटल क्वांटिटी क्या है, वर्क है। बी को कितना लग रहा है, 1/x, एक दिन का काम ये कर रहा है, 1 डे वर्क, ये भी 1 डे वर्क। एंड हमारा ए प्लस बी को दोनों को कितना 1 डे वर्क हो रहा है, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1/12। सो यू गॉट इट राइट, कि एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी की कैपेसिटी 1/x है, एंड दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं 1/12 कर रहे हैं। यू हैव द इक्वेशन नाउ। सो व्हाट विल द इक्वेशन, कि ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x माइनस 10, बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये ए का काम था और ये बी का एक दिन का काम था, दोनों का एक दिन का वर्क कितना दे रखा है, 1/12, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। मैंने कई बार देखा है बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर यही बात है तो आप टाइम को ऐड क्यों नहीं कर देते हैं। टाइम मीन्स लाइक अगर ये x डेज काम कर रहा था और ये x माइनस 10 डेज काम कर रहा था, दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 12 डेज लिख दीजिए। बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू कांट ऐड टाइम, बिकॉज काम कभी भी टाइम स्पेंड करने से ख़त्म नहीं होता है। जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक वर्क डन होगा नहीं, राइट। यू हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट जस्ट स्पेंड द टाइम। तो टाइम स्पेंड करने से कभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ इंसान का, ही हैज़ टू वर्क। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, कि एक दिन का वर्क उसने इतना किया एक ने, ठीक है, बी ने एक दिन का काम इतना दिया, और इन दोनों का एक दिन का काम इन लोगों ने दे रखा है कि 12 डेज में ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/12। तो मैंने ए का एक दिन का वर्क लिखा, बी का एक दिन का वर्क लिखा, और ये ए प्लस बी दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं वो हमें दिया हुआ था, तो हमने ये निकाल दिया। सो दैट्स हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन फॉर time and work and pipes and cistern. We have to consider 1 day work. We can't just add the time spent. Time spend करने से आज तक किसी का भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। Okay, so you will get the equation. Now please solve this. You will get the answer. X जो आएगा हमारा वो days में आएगा, जैसे ये आ जाएगा 2x
minus 10 divided by x square minus 10x is equal to 1/12. So just cross multiply it and you will get the quadratic equation and just solve it. If you don't know how to solve the quadratic equation, just comment it, I will make the video on it. Okay, so हमें ये भी समझ में आ गया. सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू. मैंने क्या बोला है, जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिलेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे वन डे वर्क कंसिडर करना है. ठीक है. सो यहाँ पे अब टैप्स की बात हो रही है. बात वही है वहाँ जो डेज में हो रहा था. अब यहाँ पे जैसे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 taps रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/13 आवर्स. सो इट्स इन मिक्स फ्रैक्शन. 1/13 को जब भी आप लिखते हैं तो 3 इससे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 ऐड हो जाता है तो इट विल बी 40/13 आवर्स. ठीक है. सो वी गॉट दिस. अब हमें ये पता चल गया 2 taps रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 1/13 आवर्स. इफ़ 1 tap टेक्स 3 आवर, दोनों टैप मिल करके एक टैंक को फिल करते हैं कितना, 14/13 आवर्स में. जैसे वहाँ पे ए एंड बी दोनों एक काम को ख़त्म कर रहे थे 12 डेज़ में, यहाँ दोनों टैप जो है मिल करके एक टैंक को भर रहे हैं कितना, 40/13 आवर्स में. ठीक है. इफ़ 1 tap टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टैप टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक. तो सी द क्वेश्चन सेज कि 2 टैप है यहाँ पे. एक टैप को अगर x आवर्स हमें मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों टैप में रिलेटिव चीज़ें हैं. क्या कि अगर एक टैप x आवर में टैंक को भरता है तो अगला वाला x-3 आवर्स में उस टैंक को भर रहा होता है. एंड दोनों उस टैप को कितने आवर्स में भर रहे हैं वो हमें दिया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट उसी तरीके से. लेट 1 टैप टेक्स, यहाँ पे सब आवर्स में था तो मैंने x आवर्स टू फिल अ टैंक. ओके, यू गॉट दिस. एंड अब हमारा सेकेंड टैप की बात हो रही है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से दैट कि सेकेंड टैप टेक्स कितना, x-3 आवर्स टू फिल अ टैंक. ठीक है. ये x आवर्स में ख़त्म कर रहा है, ये x-3 आवर्स में ख़त्म कर रहा है. एंड इट्स गिवन व्हाट, बोथ टैप टेक्स 40/13 आवर्स टू फिल अ टैंक. नाउ सी, वहाँ पे वर्क था डेज में था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन है. अब यहाँ बोल रहा है कि x आवर में एक टैंक फिल कर रहा है और यहाँ पे x-3 आवर्स में फिल कर रहा है और ये दोनों मिल करके 40/13 आवर्स में फिल कर रहे हैं. सो मैंने बोला वहाँ पे पर डे का वर्क हमने निकाला. एंड वही इक्वेशन को आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे पहले मैंने बोला कि जब तक आप उस काम पे आप कुछ वर्क नहीं करते, काम नहीं करते, तब तक काम ख़त्म नहीं करना होता. सिर्फ टाइम स्पेंड करने से आज तक कोई भी काम ख़त्म नहीं हुआ है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो इन द सेम वे ये हमारा x आवर में फिल कर रहा था उस एक टैंक को पूरा, उसको टाइम कितना लग रहा था, x आवर. तो क्या करेंगे हम, टैंक फिल्ड बाय, वो एक टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट टैप इन 1 आवर विल बी हाउ मच, 1/x. वहाँ जैसे एक काम को उसको 1/10 डेज लग रहे थे, वैसे ही x आवर में फिल कर रहा है तो पर आवर कितना कर रहा होगा, 1/x. अंडरस्टूड. जैसे मैं बोला एक टैंक को आप 20 लीटर्स का टैंक है, मतलब एक टैंक है जो 20 लीटर्स का है, एंड उसको आप क्या कर रहे हो कि 10 आवर्स में फिल कर रहा है वो टैप. तो पर आवर कितना वो फिल कर रहा था. तो आप क्या करते हैं, 20 डिवाइड बाई 10, तो यू गेट कि 2 लीटर पर आवर भर रहा था वो. उसी तरीके से ये एक पूरा टैंक है. ठीक है. एंड दिया हुआ है मुझे x आवर्स दिया हुआ है, तो पर आवर में वो टैंक कितना फिल कर रहा था. अगर ये वो काम है वो जैसे 20 लीटर्स मैंने बोला, तो ये एक टैंक है, तो 1 डिवाइडेड बाय ये टोटल आवर्स लगा है उस टैंक को फिल करने में. तो एक आवर में वो कितना फिल कर रहा था, 1/x. अंडरस्टूड. वो टोटल काम डिवाइडेड बाय कि टोटल आवर्स कितने लगे टैंक फिल करने में, तो 1/x. उसी तरीके से
टैंक फिल्ड बाय सेकेंड टैप इन 1 आवर। वहाँ पे 1 डे का वर्क हम लोग कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे 1 आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है। सारे में हम लोग उसका काम कि हाँ इतना क्वांटिटी को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटी इक्वेट कर रहे हैं कि 1 अपॉन एक क्वांटिटी है, तो ये एक टैप 1 आवर में इतना काम कर रहा है और दूसरा टैप 1 आवर में इतना भर रहा है। दोनों को मिला करके बाकी का हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। डिवाइड है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 आवर्स, ठीक है। ये टोटल, तो आपको ये पता चल गया कि 1 अपॉन एक्स 1 आवर में भर रहा था फर्स्ट टैप, एंड सेकेंड टैप 1 अपॉन एक्स माइनस 3। एंड द थर्ड इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन कि दोनों टैप को लगते हैं 40 अपॉन 13 आवर्स, ठीक है। तो बोथ टैप tank filled by both taps in 1 hour। तो उसे उन दोनों को टोटल लग रहे थे 40 अपॉन 13 आवर्स, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा वो पूरा काम, यानी 1 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 13। यहाँ पे आपका x आवर्स था तो कितना हो गया, 1 आवर में कितना हुआ 1 अपॉन एक्स टोटल आवर्स स्पेंड, देन डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे वैसे ही सेकेंड टैप को कितना लगेगा 1 अपॉन टोटल आवर्स स्पेंड ऑन फिलिंग द टैंक विच इज़ x माइनस 3 आवर्स। तो वो बताएगा कि 1 घंटे में कितना किया, 1 अपॉन एक्स माइनस 3। उसी तरीके से टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर में भी 1 अपॉन ये टोटल टाइम उसे लगा था, टोटल टाइम लगा था उसे टैंक फिल करने में। तो 1 अपॉन 40 अपॉन 13 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि 1 आवर में दोनों ने मिलकर टैप कितना भरा है, ठीक है। तो विच विल बी 30 अपॉन 40, ओके। अब मुझे ये पता चल गया फर्स्ट टैप को कितना लग रहा था, फर्स्ट टैप को लग रहा था x आवर्स वो पूरा टैंक भरने में। तो 1 घंटे में कितना भर रहा था वो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सेकेंड टैप उसको क्या लग रहा था 3 आवर लेस लग रहा था, तो x माइनस 3 आवर लेस लग रहा था। तो 1 आवर वर्क यानी 1 आवर में कितना टैंक फिल किया उसने 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये टोटल क्वांटिटी हो गई। एंड बोथ टैप यानी दोनों फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को 40 अपॉन 13 आवर्स लग रहा था। तो 1 आवर में कितना भर रहे थे वो लोग 1 अपॉन 40 अपॉन 13 विच इज़ 13 अपॉन 40, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी है कि इतना टैंक फिल किया उसने, सारे 1 आवर में इतना टैंक फिल किया गया है। नाउ इट्स अ क्वांटिटी, व्हाट यू विल डू कि फर्स्ट टैप को 1 आवर में इतना भरता है, सेकंड टैप 1 आवर में इतना भरता है, एंड दोनों मिलकर कितना भरते हैं। सो इट्स अ सिंपल इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 30 अपॉन 14। सो दैट्स हाउ वी हैव फॉर्म द इक्वेशन। नाउ प्लीज सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर फॉर एक्स। तो x आवर्स में उतना भर रहा होगा एंड x माइनस 3 आवर्स वो सेकेंड टैप का टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न लगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में या 1 घंटे में कितना टैंक फिल कर रहे हैं, दैट यू हैव टू कंसिडर, ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग, ये आपका शायद 2017 में भी आ रखा है। सो दे आस्क्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो लास्ट क्वेश्चन, अगर कुछ भी डाउट रह गया हो आपको पिछले क्वेश्चंस में तो इट विल बी क्लियर्ड आउट। आंसर 57, ओके। अब देखो फिर से वही 2 वाटर टैप्स की बात हो रही है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। सिंपल सा इन लोगों ने बोल दिया, पिछली बार तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था। नाउ इट्स मोर ईजी 6 आवर्स में। तो इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ आप लिखें, बोथ टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। अभी बस ये 6 आवर में भर रहा है पूरे टैंक को। द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर, यानी आपने देखा होगा टैप का नीचे जो होल होता है लार्जर डायमीटर है, इसका मतलब ज़्यादा पानी नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। इट टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। कॉमन सेंस है, जिसका कम स्पेस रहेगा, लार्जर डायमीटर वाला टैप होगा वो जल्दी किसी टैंक को भरेगा क्योंकि उसका ज़्यादा सरफेस है, नीचे सरफेस है तो ज़्यादा पानी नीचे गिर रहा होगा। तो ये लिखता है कि 9 आवर लेस लगेगा उसको, क्योंकि ज़्यादा पानी गिरा था तो 9 आवर लेस लगेगा किससे, स्मॉलर टैप से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। दोनों अलग अलग में ये 9 आवर लेस लगेगा स्मॉलर टैप से।
स्मॉलर टैप से कम पानी गिरा होगा तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा. फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच टैप टू फिल द. तो हम लोग बोलते हैं ठीक है. अब हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, CBSE 2011 में पूछा भी गया है. तो लेट द स्मॉलर, क्योंकि ये स्मॉलर टैप के रिलेटिव में हुआ है तो हम स्मॉलर टैप का मानेंगे कि x आवर लग रहा है. लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x hours टू फिल अ टैंक. ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि स्मॉलर टैप को x आवर्स लग रहा है. आप सोचिएगा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमने स्मॉलर टैप का क्यों माना. आप मान सकते थे कि लार्जर डायमीटर को x लग रहा है तो इसको क्या लग रहा होता है, x + 9 आवर्स, यानी ज़्यादा लग रहा होता. समझ में आ रहा है. अभी मैंने यहाँ पे माना है कि स्मॉलर टैप को x आवर्स लग रहे हैं, तो लार्जर टैप को कितना लगेगा, इसको x आवर्स, तो इसको 9 आवर्स लेस लगता है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, larger tap will be taking x minus 9 hours to fill a tank. Okay, you got it. सो तीनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब मुझे क्या करना है कि उसने 1 आवर में कितना पानी भरा हो, कितना टैंक भरा होगा. सो स्मॉलर टैप का आपका स्मॉलर टैप, ये लार्जर टैप एंड ये दोनों टैप, यानी बोथ टैप्स. ठीक है, इन लोगों ने भरा पानी कितने में, x आवर्स में. ठीक है, स्मॉलर टैप को x आवर्स लग गया, तो 1 घंटे में यानी 1 आवर में. प्लीज़ राइट विद द लैंग्वेज, जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया था, तो आप लिखें उसी लैंग्वेज में. इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन व्हेन यू विल गेट टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम. जब भी पाइप्स एंड सिस्टम या आवर्स में दिया हुआ है तो मैं 1 घंटे में कितना काम कर पाया, यानी 1 घंटे में कितना टैंक फिल कर पाया. तो x आवर्स हुआ यहाँ पे, तो इट विल बी 1/x. ये क्वांटिटी हो गई कि इतना क्वांटिटी पानी वो भर पा रहा था 1 घंटे में. लार्जर टैप को x - 9 आवर्स लग रहे थे. ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना पानी भर पा रहा था, तो 1/x - 9 क्वांटिटी हो गई है कि 1/x इतना पानी भर रहा था, उसी तरीके से 1/x - 9 क्वांटिटी पानी भर पा रहा था. और दोनों का इन लोगों ने दे रखा है कि भाई ये लोग 6 आवर में दोनों मिल करके वो टैंक भर देते हैं. तो 1 आवर में वो लोग कितने भर रहे होंगे दोनों मिल करके, 1/6 1 आवर की क्वांटिटी है कि इतना पानी वो लोग भर रहे होंगे. तो इट्स ऑल इन क्वांटिटी. सो नाउ इट्स वेरी इजी टू फॉर्म द इक्वेशन. तो द इक्वेशन विल बी, स्मॉलर टैप को 1/x भर रहा है 1 आवर में, लार्जर टैप 1/x - 9 भर रहा है, एंड दोनों मिल करके 1/6 एक क्वांटिटी को भर रहे हैं. तो दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1/6. सो द इक्वेशन विल बी 1/x plus 1/x minus 9 is equal to 1/6. आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज़ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट विल बी x minus 9. So x minus 9 plus x is equal to 1/6. So if you will solve, cross multiply, you will get the equation. Then solve it with quadratic formula or middle term split. You will get the answer. So in this video we have discussed कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो या पाइप्स एंड सिस्टम हो. टाइम एंड वर्क का है तो आपको 1 दिन में उसका काम निकलना है कि वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है. उसी तरीके से 1 आवर में एक टैप कितना फिल कर रहा है. यू जस्ट कांट ऐड द टाइम, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द टाइम स्पेंट इज़ नॉट द वर्क डन. आपको ये निकालना है कि 1 दिन में उसने काम कितना किया है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक काम ख़त्म होगा नहीं. जस्ट सोचने से कभी भी कोई काम ख़त्म होता नहीं है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. इन द सेम वे हम लोगों ने हमेशा वो क्वांटिटीज़ का इक्वेशन बनाया है कि उसने 1 दिन में कितना काम किया, उसने 1 घंटे में कितना पानी भरा. दैट वी आर कंसिडरिंग. ओके, सो आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो with new topic, so just stay tuned in. Thank you, thanks a lot. I'll meet you in next video. Please subscribe to this channel for new videos that you'll be getting notification कि जब भी मैं कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आऊँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि आप फिर से आप यहाँ आ सकें और समझ